बहुत कंप्लेंट की है पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है इसके ऊपर। आम आदमी का पार्टी यहाँ कभी साफ सफाई भी नहीं रखे हैं, बहुत गंदगी है। कभी साफ सफाई के लिए एमसीडी के लोग आते तो होंगे, ऐसा तो है नहीं कि सिटी के लोग बहुत काफी दिन पे आते हैं, बहुत 4 महीना 5 महीना। ये 58 साल से ऐसे ही है, 58 साल से ऐसा है। कोई जितनी भी गवर्नमेंट आई कोई नहीं केयर करता है इसकी। नमस्कार, मैं मोनिका और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1+ में। सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं कालकाजी ई ब्लॉक की मेन मार्केट पे। यहाँ कालकाजी विधानसभा से आतिशी जो है विधायक हैं, इस बार फिर से भारी बहुमत से जीती हैं। पीछे पोस्टर्स लगे हुए हैं आम आदमी पार्टी के, और यहाँ पर एमसीडी का काम जो है वो भी आम आदमी पार्टी देख रही है। आम आदमी पार्टी के यहाँ विधायक होते हुए अब पीछे ये जो पेशाब घर है, जो बाथरूम है, यहाँ से इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है कि यहाँ कोई खड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ पर आसपास जितने भी दुकानें हैं, जितने भी बड़ी छोटी शॉप्स हैं, सभी लोग इससे परेशान हैं। लोगों ने कंप्लेंट करी है, कई दफ़ा कंप्लेंट करी है, उसके बाद भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। एमसीडी वाले आते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, लोगों का ये कहना है। अब चलिए लोगों से ही बात करते हैं, कब से यहाँ पर ये समस्या देखने को मिल रही है। सर, कब से आपकी शॉप यहाँ पे, कब से रह रहे हैं आप? मैम यहाँ से कालकाजी में सबसे पुराने हम हैं इस टाइम तो। ये बगल में 1952 से रह रहे हैं यहाँ पे। बगल में ये बाथरूम बना है, पेशाब घर बना है, यहाँ इतनी बदबू आ रही है। कंप्लेंट नहीं करी आप? बहुत कंप्लेंट की है पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है इसके अंदर। एमसीडी का काम है, एमसीडी ये का और काम है, भी- कंप्लीट डाल के परेशान हो गए, कोई आता ही नहीं है, आता है और बोल के चला जाता है। कब से ऐसा यहाँ ये सब हो रखा है? ये मैम हो गए 10-12 साल से ऐसे ही चल रही है। 10-12 साल से ऐसे चल हाँ जी। रहा है। तो अभी क्या लग रहा है, कंप्लेंट? अब नई गवर्नमेंट आई है, एक बार बात करेंगे उनसे, कंप्लेंट बाहर डालेंगे कि ठीक हो जाए। मैम हम तो यही चाहते हैं कि ठीक हो जाए, किसी को प्रॉब्लम ना आए, बस शिफ्ट हो जाए या फिर नया बन के प्रॉब्लम ना आए किसी को भी, बस। बहुत शिकायतें की है मैम, बहुत शिकायतें की है पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये पेशाब घर के बगल में दुकान है, ड्राई क्लीनर की भी दुकान है, और ये आप देख सकते हैं ये कम्बल्स वगैरह की दुकान है। हम इनसे बात करेंगे कि कई लोगों ने शिकायतें की, हमसे भी शिकायतें की हैं। मैं कोई बात नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि इतनी समस्या है, 10-12 साल से कह रहे हैं लोग के 10-12 साल से समस्या से जूझ रहे हैं। क्या कभी आतिशी ने आकर यहाँ देखा, या आम आदमी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने आकर यहाँ पर? आम आदमी का पार्टी यहाँ कभी साफ सफाई भी नहीं रखे हैं, बहुत गंदगी है। जो भी कस्टमर आते हैं यहाँ सब कंप्लेन करते हैं। यहाँ बहुत मतलब यहाँ बगल में है, आप देखिए कितना बदबू है यहाँ। तो आज तक मतलब ऐसा ही है, कभी साफ सफाई नहीं होता है। तो इतनी बदबू आ रही है कि हम खुद भी खड़े नहीं हो खुद पा भी रहे। नहीं खड़े हो रहे हैं, कस्टमर भी नहीं खड़े हो पा रहे हैं। जो भी कस्टमर आते हैं सब यही बोलते हैं। मैं आ रही हूँ सर आपके पास। यहाँ पर कई सरकारें बदल गई, कांग्रेस का दौर भी रहा, यहाँ ये बदबू ऐसी आती रही। सबसे पहले कैप्टन थे, सब किसी से इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या और यहाँ कैप्टन ने कभी काम नहीं किया? नहीं, यहाँ कभी नहीं हुआ। कोई सरकार सबकी रही है। हमें मुझे होगा 40 साल यहाँ पे। ये पेशाब घर ऐसा ही ऐसी बदबू आती है, कस्टमर परेशान होते हैं, कोई यहाँ की वो नहीं होती, चाहे आम आदमी हो या कोई भी पार्टी हो। इसमें कोई बतरे शिकायतें करी, कितनी यहाँ प्रॉब्लम होती है, यहाँ बैठना भारी होता है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती। यहाँ की विधायक आतिशी रही और अब फिर से विधायक बन चुकी हैं, मुख्यमंत्री भी वो बनी। उसके बावजूद कालका जी की विधायक मुख्यमंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, तो उनको कालका जी के लोगों के बारे में तो बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए, कालका जी के लोगों की हर समस्या के बारे में। हम कभी ऐसा कुछ काम ही नहीं हुआ यहाँ पे, ऐसा कुछ काम नहीं हुआ। हमेशा शुरू से ऐसा ही है, 20 साल हो गए इनको, जब से कोई काम नहीं है। क्या कभी चाहते हैं आप? ये यहाँ से साफ सफाई हो जाए या फिर कहीं दूसरी जगह हो जाए। कभी साफ सफाई के लिए एमसीडी के लोग आते तो होंगे, ऐसा तो है नहीं कि एमसीडी के लोग बहुत काफी दिन पे आते हैं, कितने कितने दिन? बहुत 4 महीना 5 महीना ऐसे कभी आए, हल्का पल्का साफ सफाई। इतने मतलब आप देख सकते हैं, मैं आपने कहा 4 महीने 5 महीने में आते हैं। 4-5 दिन बाद आते हैं। 4-5 दिन बाद आते हैं तभी। और ये मैं देख रही हूँ, अभी मेरे देखते देखते ही कम से कम 10 से 15 लोग इस बाथरूम में अभी तक जा चुके हैं जी। और इतनी गंदगी, मतलब कितनी गंदगी होगी, जो बाथरूम उस कॉर्नर में है और बदबू यहाँ तक आ रही है। कैसे लोग जाते होंगे? क्या हाइजेनिक प्रॉब्लम नहीं है, या साफ सफाई की लोगों को चिंता नहीं है, या लोग जो उसको यूज कर रहे हैं वो लोग क्यों नहीं शिकायत करते हैं? शिकायत करते हैं, हम हमारे पास आते हैं शिकायत करने कि हमारे पास जाइए। वहाँ 2-4 बार अभी शिकायत करी,
नहीं कोई कुछ हुआ आप लोग यूज करते हो इस बाथरूम को? नहीं कभी नहीं। नहीं। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं। मैं सर देखिए आपकी भी दुकान है यहाँ पर। मेरी दुकान नहीं, मैं बस इस बाथरूम के बारे में जानना चाहती हूँ। इसी लाइन अब में आपकी बाथरूम को तो ये है ना, इसको कर्मचारी रखेंगे तो सफाई होगी, जब कर्मचारी नहीं होंगे तो सफाई कहाँ से? कर्मचारी कौन रखेगा सर? सरकार ही रखेगी। तो जब सरकार को हम ला रहे हैं, वोट दे रहे हैं, उसको जो भी है, कोई भी आए, चाहे वोट किसी को दो ना, सरकार को तो अपना काम करना चाहिए। अभी तक तो आम आदमी पार्टी थी, यहाँ की विधायक आपकी आतिशी। यहाँ तो कोई भी, यहाँ तो भी गंदगी रहती है, कोई सफाई कर्मचारी वाला होता नहीं है, नहीं होगा तो गंदगी रहेगी, कौन सफाई करेगा? कोई नहीं करेगा। क्या चाहते हैं इस बाथरूम के लिए, आप क्या सोचते ये हैं? बाथरूम तो जरूरी है, कहाँ जाएंगे लोग? यहाँ आसपास के दुकानदार है, कोई है नहीं यहाँ पे, कोई भी नहीं है। ये तो जाने ये चाहिए ही चाहिए, तो सबके लिए चाहिए, जरूरत है ये तो। आप क्या कहना चाहते हैं इस पेशाब घर के लिए, जिसकी स्थिति इतनी खराब है कि मैं यहाँ 3 शॉप छोड़कर खड़ी हूँ, पेशाब घर बहुत दूर है, कॉर्नर पे है, फिर भी इतनी बदबू आ रही है। अब इसको तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि डेली सफाई होती रहे, काफ़ी है। ये कौन कराएगा सफाई? ये यहाँ के जो एमएलए हैं वही कराएंगे। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि जितनी भी शॉप्स वाले हैं सारे मिलकर उनके पास जाएं? काफ़ी बार गए चुके हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। 1-2 बार भेजेंगे, उसके बाद फिर बंद हो जाता है यहाँ पर आना। तभी आपने कहा कि रेगुलर आप कोई परमानेंट यहाँ पर रखिए कि रोज आकर साफ सफाई करें। नहीं, ऐसा कोई परमानेंट वाला कोई आया ही नहीं है यहाँ पे। 10-15 दिन के लिए भेजेंगे, उसके बाद बंद हो जाता है। फिर मार्केट वाले खुद ही जब तक आता है कोई, जब तक करवाते हैं, नहीं तो वो छोड़ देते हैं। उसके बाद अभी तक तो कोई आता ही नहीं है। कोई तो महीना भर हो जाता, कोई आता ही नहीं है फिर उसके अंदर क्लियर करने वाला। लेकिन यूज ये पूरा बराबर होता है। हाँ, इतनी बड़ी मार्केट है, यूज तो होगा। इतनी बड़ी मार्केट है, कहाँ जाएगी ये? जो रोड पे बैठे हुए बेचारे पटरी वाले हैं, कहाँ जाएंगे? तो यहीं जाएंगे टॉयलेट करने। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसको साफ कराया जाए और हर दिन साफ कराया जाए। बीमारी है, बहुत सारी चीजें, ये इससे बहुत ज्यादा बीमारियां पैदा हो सकती बिल्कुल हैं। है। अब कोई कस्टमर आता है, खड़ा ही नहीं होता है। दुकानदारी पे काफी फर्क पड़ता है। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इस चीज़ का। कोई सोचता है कि यार वहाँ पे टॉयलेट है, वहाँ पे नहीं जाया जाता। कस्टमर वहाँ तो हमारे को खुद ही बोलते हैं कि भैया ये दिक्कत होती है, इसको क्लियर करवाओ वहाँ पर। अपना हमने तो कई बार बोला है, 1-2 बार आया, उसके बाद बंद कर दिया जाता है बस। ये कालका जी की मेन मार्केट है, गोल चक्कर के पास ई ब्लॉक कॉर्नर पे पेशाब घर है, जिसकी स्थिति बद से बदतर है। पेशाब घर के बगल में ड्राई क्लीनर है, रजाई गद्दे वाले हैं, गिफ्ट वाले हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको लाइन से दिखा दूंगी कि ये शॉप्स हैं, लेकिन आप यहाँ 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते। पेशाब घर, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी दिखाएं एक बार। पेशाब घर इतनी दूर है और मैं इतनी दूर खड़ी हूँ, लेकिन यहाँ मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। तो जाहिर सी बात है कि क्लाइंट यहाँ कैसे आएंगे, कस्टमर इनके कैसे बनेंगे और लोग यहाँ पर काम कैसे करेंगे। देखिए, और हाँ एक चीज़ और भी दिखा देती हूँ, गंदगी यहाँ पर भरमार है गंदगी का, ये देख सकते हैं आप। चलिए पेशाब घर पर बात कर रहे हैं, पेशाब घर पर ही बात करेंगे। पेशाब घर पर यहाँ पर आ जाते हैं। आप इस वॉशरूम को यूज कर आए हैं, हम वहाँ इतनी दूर खड़े थे, लेकिन इतनी गंदी स्मेल आ रही है। क्या आप इस वॉशरूम को यूज कर सकते हैं रेगुलर? नहीं, ये रेगुलर यूज़ के लिए नहीं है, मगर मजबूरी है, और कोई वॉशरूम है ही नहीं आसपास में कोई भी। यही वॉशरूम है जो गंदा ही रहता है हमेशा ज़्यादातर। किसकी जिम्मेदारी है जो इसको साफ कराएगा, या फिर ये तो नगर निगम की जिम्मेदारी है, नगर निगम को करवाना चाहिए इसे। तो अब नगर निगम वाले कराएंगे इसे, और कौन कराएगा? यहाँ कालका जी के रहने वाले हैं आप? नहीं, मैं कालका जी नहीं, बदरपुर की तरफ। बदरपुर के रहने वाले हैं, लेकिन अगर इधर आ रहे हैं तो इधर यूज करना पड़ता है। हाँ, हम तो ऑटो ड्राइवर हैं, हम तो हर जगह जहाँ जाते हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वॉशरूम होता है उसे यूज़ करते हैं। अच्छा, आप साउथ दिल्ली की तरफ जाएंगे, उधर थोड़े बहुत ठीक भी हैं, मगर इधर तो बहुत ज़्यादा गंदे हैं कालका जी की तरफ में। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी बात। ये पेशाब घर और ये पेशाब घर के बगल में सारी दुकानें हैं, क्या फ़र्क पड़ता होगा दुकानदारों पर? उनको भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता होगा। गंदगी जब ये सब चीज़ें जब बाहर निकलेंगी, बदबू आएगी और होगा तो दुकानदारों को, ग्राहकों को, सबों को बड़ी परेशानी होती होगी। कहाँ कहते हैं कि मतलब यहाँ पे लोग खड़े नहीं हो पाते हैं, कि हम कैसे खड़े हो, यहाँ पे गंदगी बदबू अब तो क्या कर सकते हैं, इसको तो निगम पार्षद ही करवा सकता है इसे, या तो एमएलए जिसके अंडर में आता हो, या एमएलए आतिशी है यहाँ की। एमएलए तो आतिशी जी है, मगर ये तो शायद नगर निगम के अंडर में आता होगा ना,
जो भी यहाँ का नगर निगम पार्षद होगा उनके अंडर में आता होगा ये तो। हाँ जी इस बताइए। पेशाब घर के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये कई लोगों ने ऐसी कंप्लेंट डाली, हमारे पास भी किसी की कॉल आई कि मतलब ये मैडम 58 साल से ऐसे ही है। 58 साल से ऐसा है। कोई जितनी भी गवर्नमेंट आई कोई नहीं केयर करता है इसकी। सुलभ वालों को पहले थोड़ा टाइम दिया था इन्होंने, उसके बाद नमस्ते हो गई है। एक ये हो गया, एक देशबंधु कॉलेज का और एक आगे। इस चीज़ों को ठीक करवाओ तभी गाड़ी चलेगी। तो बहुत बुरी हालत है, हम तो करके चले गए। ये पड़ोस का घर है जो, उनका तो दुश्वार हुआ बड़ा निकलना। बताइए, घर भी है बगल में, हाँ। यहाँ पे शॉप्स है, कितना फर्क पड़ रहा होगा इस पर? बहुत फर्क पड़ रहा है। क्लाइंट तो यहाँ पे मुझे लगता है खड़े नहीं हो पाते तो होंगे। मैं कहता हूँ मैं कैसे बात कर रहा हूँ आपसे, इतनी बदबू आ रही है मुंह के अंदर ही। आप यहाँ 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा कह दिया, 30 सेकंड नहीं खड़े हो सकते यहाँ। इसका कुछ करवाइए, इंटरव्यू तो बहुत ले गए हमारा लोग। इसे अब कब एक्शन कब होगा ये बताओ। सर मैं ये जानना चाहती हूँ किसकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे एमसीडी की। एमसीडी किसके अंडर में है? एमसीडी अब सीएम के अंडर में है। अब तक यहाँ के विधायक आतिशी थी, सब सीएम भी बनी। सब उससे पहले भी बहुत आए, बहुत चले गए। कोई किसी ने केयर, यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दिया, कोई केयर नहीं हुई है। अब जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है तो आपको लग रहा है कि अब कार्य होंगे? बिल्कुल हो गए, क्योंकि 27 साल बाद हुकूमत उनके हाथ में आई है। अब नहीं करेंगे तो फिर लुट गए। आप कह रहे हैं कि अगर उन्होंने भी नहीं किया तो जैसे आम आदमी पार्टी गई, वो ये भी जाएंगे, ये काम करेंगे। मोदी साहब ने बता तो दिया इनको, मिलके काम करो, नहीं तो 6 महीने के बाद सबकी छुट्टी, दूसरे बंदे तैयार है आने को। ऐसे गाड़ी चलेगी। इसको ये करवाइए, इसको फटाफट करवाइए। इंटरव्यू तो बहुत लोग ले गए। 58 साल से ऐसे पड़ा हुआ ये। 58 साल से ये पेशाब घर इतना ऐसे ही है। और अरविंद केजरीवाल मैं एकदम कहता जोर-शोर से- केजरीवाल को छोड़ो ना, वो तो अभी आए हैं, उससे पहले जो आए हैं। तो कांग्रेस को भी कराना चाहिए था ना? नहीं, कोई नहीं करवाया, किसी ने नहीं करवाया। सबसे मैंने बातें करी हैं। सब मेरा इंटरव्यू देख के देख लो, सबके पास मेरा इंटरव्यू है। चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो। नहीं कराया, किसी ने कुछ नहीं कराया। एक आगे देशबंधु का, आगे तीसरा। ये पब्लिक जाए कहाँ पे? उनको पूछो बेचारों को, जाए उनका जीना आराम हुआ पड़ा। ना वो मकान किराए पे चढ़ता, ना वो बिकता। लेडीज का बुरी हालत है उनके। अभी बात करते हैं उनसे। कर लो, बातें तो करनी है, काम थोड़ा होना है, बातें ही होनी है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह से हमने अभी सर से बात की, उन्होंने बताया कि सिर्फ एक यही पेशाब घर नहीं है, इस एरिया में 3 पेशाब घर हैं। उन तीनों पेशाब घर की स्थिति देखेंगे कैसी है, क्योंकि इस पेशाब घर की स्थिति देखिए बद से बदतर है। यहाँ के रोजगार पे फर्क पड़ रहा है, लोगों के काम काज पे फर्क पड़ रहा है। कोई क्लाइंट यहाँ खड़ा होना नहीं चाहता। यहाँ जो इस पेशाब घर के पीछे घर है, उस घर की स्थिति भी बहुत खराब है, क्योंकि वो अगर चाहे किराए पे उठाना तो वो किराए तक पर वो उस घर को नहीं उठा सकते। खुद भी रहने में दिक्कत हो रही है। आप खुद सोचिए, इतनी दूर पेशाब घर है, बदबू इतनी आ रही है। उनके घर के पास भी हम गए थे, वहाँ इतनी बदबू आ रही है। चलिए दूसरे पेशाब घर की तरफ चलते हैं, वहाँ की स्थिति क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए भैया, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस बाथरूम को आप यूज करके आए हो, पेशाब घर को, ये कैसा, मतलब यहाँ तो हम खड़े नहीं हो पा रहे। बहुत ही गंदा। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की सरकार से? यहाँ की सरकार से कहना चाहेंगे ये साफ करवाया जाए, बहुत ही गंदा है, टूटा पड़ा है। और देखिए कहीं निकलने की कोई मतलब व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा पेशाब घर की स्थिति जो मैं देख भी नहीं पा रही हूँ। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी जाकर एक बार आगे बढ़कर दिखाएं। सर, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, जरा इधर आ जाइए। कैमरा जाइए आगे, आप जाइए जरा। ये पेशाब घर की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है, ये राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर, उसका अपमान नहीं हो रहा, उसके नीचे ये पेशाब घर बिल्कुल हो रहा है जी, बिल्कुल बहुत ज्यादा हो रहा है। कभी सफाई नहीं होती जल्दी से, बिना सफाई के। ये डेली देखता हूँ मैं, तो सुबह भी आता हूँ तो भी भरा देखता हूँ, अभी आया तो भी भरा हुआ देखता हूँ। मतलब आके देखते ही क्यों हो सर? क्योंकि मैं ड्यूटी है इधर, कोई ये ऐसे बदबू आती है तो मैं सीधा ही निकल जाता हूँ। कभी इमरजेंसी होती है तो रुकना पड़ता है, नहीं तो मैं भी सीधा निकल जाता हूँ। बदबू इतनी है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पेशाब के निकलने की जगह तक नहीं है। मैं कैसे आपको बताऊं, मैं कैसे दिखाऊं, मैं उस तरफ देख नहीं पा रही हूँ। अब मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार जूम करके दिखाएं कि इस पेशाब घर की स्थिति उस पेशाब घर से भी बदतर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का कहना है कि इसकी स्थिति भी ऐसी की ऐसी ही है, बदली नहीं है। ना यहाँ के एमएलए देखते हैं, ना यहाँ के निगम पार्षद देखते। क्या करें, मजबूरी है, अब जाना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे इस बाथरूम के बारे में? बाथरूम के बारे में मतलब अच्छे से बन जाए, देखने में अच्छा लगे, कोई भी आए अपना यूज करके चला जाए, अच्छा मतलब दिखना बताइए, चाहिए। सामने तिरंगा है, हाँ, तिरंगा का ही है। हमारे देश का, जी जी जी। और उसके सामने ये बाथरूम इतना गंदा। गंदा, हाँ सही बात है, अपने देश का तिरंगा लहरा रहा है, बाथरूम इतना गंदा लग रहा है। यही कालका जी के हैं?
नहीं, मैं तो हर किस्म का आता हूँ अच्छा, मतलब ये आते जाते मेन रोड पर है तो सोचा बाथरूम यूज कर ले। हाँ, आते जाते। लेकिन ये बाथरूम की स्थिति इतनी खराब है, पेशाब बह रहा है, देखिए रोड पर बह रहा है। बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार अच्छे से जूम कर दिखाएं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो कालका जी विधानसभा को साफ रखें, यहाँ के लोगों का ध्यान दें। यहाँ के लोग कितने परेशान हुए होंगे जो लोग बार बार कंप्लेंट लेकर आतिशी जी के पास गए, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है अब तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे जो इस पेशाब घर के सामने है। ना इसके लिए हम क्या कह सकते हैं। इस बाथरूम को देखिए यूज तो आप भी कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इसके लिए एक शौचालय हो, आदमी सही तरीके से जाए, इस्तेमाल करे और आम पब्लिक को इसके लिए गंदगी महसूस न करनी पड़े। इसके लिए सबको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मैं यही चाहूँगा कि शौचालय जब भी बने तो एक एकांत जगह पे बननी चाहिए जहाँ आम पब्लिक को परेशानी का सामना न करना पड़े, ताकि हम वहाँ जाए शौचालय सही से करें, किसी को इसके लिए प्रॉब्लम ना होनी चाहिए। मेरा सफाई के बारे में क्या कहेंगे? इतनी गंदगी है बताइए यहाँ पर। ये गंदगी देखिए, इसके लिए तो उनको कर्मचारी को होना चाहिए कि सफाई होनी चाहिए हर हफ्ते छोड़ के 2 दिन बाद सफाई होनी चाहिए। कर्मचारी लोग आते हैं, सफाई करके पानी वानी प्रेशर मार के चले जाते हैं, गंद तो वहीं के वहीं रह जाती है, सफाई तो होती नहीं है। कुछ निकास की जगह ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ कुछ भी नहीं है, निकास तो दूर की बात है, यहाँ कुछ भी नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं निकास विकास कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, सब ऐसा ही आराम भरोसे चल रहा है। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है यहाँ पे। और सब जगह देखो, मेट्रो के पास देख लो, गोविंदपुरी मेट्रो में शौचालय बना हुआ है, महिलाओं का अलग है, लेडीज़ों का अलग है, सबका अलग अलग है। तो वहाँ लोगों को गंदगी महसूस कम होती है, लेकिन यहाँ पे जो है गंदगी ज़्यादा है। इसके लिए सरकार को जो है आवाज़ उठानी चाहिए, या इसके लिए कोई ऐसा बनाए जिससे कि पब्लिक को दिक्कत का सामना ना होना पड़े, ना करना पड़े दिक्कत का सामना। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। जो मेरे हिसाब से लगा वो मैंने आपको यहाँ की परेशानी जो है वो बता दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा है अंदर? बहुत गंदा हुआ है। क्या कहना चाहोगे भाई? कहना क्या चाहूँ, साफ सुथरा बन के रहे, बढ़िया। बताइए, इतना गंदगी है यहाँ पे कि यहाँ मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, और ना तो यहाँ पे हाथ धोने की कोई सुविधा है, कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही आप पेशाब में घुस कर गए और उतर कर आ गए। मैम ये तो हमेशा ही ऐसा रहता है, बट पीछे वाला भी इससे ज्यादा भी गंदा रहता है। पीछे कहाँ पे है? लेडीज वाला बना रखा है। लेडीज बाथरूम भी है यहाँ? हाँ, लेडीज भी है पीछे। ये उससे भी गंदा है। यहाँ मैं नहीं, बहुत सारे बंदे आते हैं, बहुत सारे यही कह के जाते हैं। लड़कियां कभी कभार होती हैं, बहुत सुन पूछते, बहुत परेशानी होती है उनको। क्या यहाँ की सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार अब खुद ही देखेगी, क्या हम क्या कह सकते हैं, वो खुद ही देख सकते हैं आके। अच्छा, कालका जी के हो आप? कालका जी का नहीं हो, मैं यूपी से। अच्छा, रहते यहीं हो? हाँ जी। कालका जी में रहते हो? देखिए, ये पुरुष पेशाब घर था, यहाँ महिला पेशाब घर भी है, और महिला के लिए भी सुविधा तो दी है, लेकिन सुविधा कितनी अच्छी है वो देखना चाहते हैं हम। आप देख सकते हैं यहाँ एक और एरिया है जहाँ पर मैं इस जगह खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।